भी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की सर कोई कहीं पे एलसीएम तो कहीं पे आपस में गुना। बेटा हर जगह एलसीएम से किया है, मैंने यहाँ भी एलसीएम से किया है। 5 चौक 20 7 140 होता है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ने कहा है दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता, धारिता मतलब होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है 3 2 1। ठीक है, तीनों को पानी में मिला दिया जाता है। बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, बेटा ध्यान से समझना, मैं कहता हूं कि कॉपी पेन साइड में रख दो, बोर्ड पे निगाह जमाओ। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5 2 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 4 1 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तीसरे बर्तन में भी दूध और पानी का अनुपात जो है वो 4 1 आप लोगों को दिया हुआ है। ये बर्तन की कैपेसिटी कितनी आएगी? 7 आएगी। ये बर्तन की कैपेसिटी 5 आएगी और ये बर्तन की कैपेसिटी 5 आएगी। इन तीनों का एलसीएम जो है वो 35 आएगा। आएगा। इसे 35 बनाने के लिए इस पूरे में मेरे भाई 5 की गुणा आपको करनी पड़ेगी। 7 पंजे 35 तभी बनेगा। इसे 35 बनाने के लिए पूरे में 7 की गुणा आपको करनी पड़ेगी और इसे 35 बनाने के लिए पूरे में 7 की गुणा करनी पड़ेगी। क्या ये बराबर हो चुके हैं भाई? 35 ये बन चुका है, 35 ये बन चुका है, 35 ये बन चुका है। बहुत बढ़िया। लेकिन हमें रेशो बनाना था 3 2 1। हमें रेशो बनाना था 3 2 1। 3 की गुणा यहां, 2 की गुणा यहां, 1 की गुणा यहां, 3 की गुणा पूरे में हो जाएगी, 2 की गुणा पूरे में हो जाएगी, 1 की गुणा पूरे में हो जाएगी। ठीक है, चाहते क्या हो आप लोग? आप अपनी चाहत मुझे बता सकते हैं? मतलब आप थोड़ा सा सोचिए। देखिए मैं भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर 3000 बच्चे क्लास देख रहे हैं तो सिलेक्शन सबका तो होगा नहीं, कुछ लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन नजरों के सामने ही ऐसे काम अगर आप करोगे कि मुझे तीनों बर्तनों का रेशो हम लोगों को दिया हुआ है 3 2 1। जब मैंने इन तीनों की कैपेसिटी को देखा 7 5 5 आई, मैंने देखा कि यार मुझे पहले इन्हें बराबर करना होगा, तो इनका एलसीएम 35 आ गया। मैंने इसमें 5 की गुणा कर दी 35 हो गया, इसमें 7 की गुणा कर दी 35 हो गया, इसमें 7 की गुणा कर दी 35 हो गया। अब मैंने बराबर कर दिया, मुझे इस रेशो में बदलना था, मुझे 3 2 1 में बदलना था। ठीक है, तो 3 यहां 2 यहां, 1 की गुणा यहां कर दी। क्या ये बर्तन जो है वो 3 2 1 की कैपेसिटी में आ चुके हैं? आपने कहा जी ठीक है। पहले से 1/3, दूसरे से आधा और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। पहले से 1/3 निकाला जाता है, पहले बर्तन से 1/3 निकाला जाता है, दूसरे से आधा बर्तन निकाला जाता है और तीसरे से 1/7 निकाला जाता है। ये निकालने वाली मात्रा आ जाएगी। ठीक है, निकालने वाली मात्रा आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। बचा कितना? 5 की गुणा यहां कर दीजिए, 5 की गुणा यहां कर दीजिए। 5 कैसे आया? बस 5 ही तो बचा था। 7 की गुणा यहां कर दीजिए, 7 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां कर दीजिए। यहां 1 की गुणा करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मुझे ये बताइए दूध कितना हो जाएगा? 25 और 28 कितना हो गया? 25 और 28 28 और 5 33, 33 और 20 53 और 4 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। अगर यहां देखूं तो 5 दूनी 10 होगा, 10 और 7 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, उसने पूछा क्या है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। पानी कितना है? 18 है। टोटल कितने में? 57 और 18 कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएगा। तो 100 में कितना पानी हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 दिया 75 होगा। 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, तो 24% हम लोगों का पानी हो जाएगा। 24% हम लोगों को पानी हो जाएगा। ठीक है, बोला है उसने बताया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 25% प्रॉफिट हो। 25% के प्रॉफिट का मतलब 4 का सामान 1 के लाभ से बेचा जाए। ये जो लाभ हो रहा है ये पानी है और ये जो है क्रय मूल्य ये दूध है। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? तो पानी को दूध के साथ 1/4 के अनुपात में मिलाया जाए। पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? तो पानी को दूध के साथ 1/4 के अनुपात। इन व्हाट रेशियो वाटर शुड बी एडेड इन मिल्क सो दैट इट गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% व्हेन वी सेल्स इन ऑन सीपी। तो मेरे भाई रेशियो जो है वो 1/4 आना चाहिए। रेशियो जो है वो 1/4 आना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हर एक टाइप को छू लिया है। अब हम लोग जो करने वाले हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं और मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने कराया ना हो। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, बस आप लोग तैयार रहिएगा। एक बार थम्स अप करिएगा कि अच्छे क्वेश्चंस के लिए हम लोग तैयार हैं। 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। एक 10 लीटर का घोल था, उसमें से 2 लीटर पानी को वाष्पित यानी हवा में उड़ा दिया जाता है। पहले 10 लीटर का घोल था, अब 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया तो 8 लीटर का घोल बचा होगा। ठीक है, शेष घोल में 6% नमक है, इस वाले घोल में 6% नमक है, तो वाष्पीकरण में नमक की मात्रा समान होगी। मुझे नहीं पता यहां कितने परसेंट नमक है, लेकिन दोनों जगह अगर मात्रा देखूंगा तो दोनों जगह नमक की मात्रा समान आएगी। क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है, मैंने अभी बताया है, जब वाष्पीकरण होता है मेरे भाई, तो वाष्पीकरण में मेरे भाई नमक की मात्रा कभी भी नहीं बदलती, चीनी की मात्रा कभी भी नहीं बदलती, हमेशा बदलेगी तो लिक्विड की मात्रा बदलेगी। अगर 10 लीटर के घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया गया है तो इसका मतलब 10 लीटर के घोल में अब 8 लीटर पानी बचा होगा। इसमें जो है वो 6% नमक है, तो शुरुआत में कितने परसेंट नमक होगा? मैंने मान लिया x% नमक है, पर दोनों जगह नमक की मात्रा समान रहेगी। चाहे आप शुरू में देख लो चाहे आप बाद में देख लो, इसलिए मैंने दोनों के बीच में इज इक्वल टू लगाया है। यहां मेरे भाई परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगी, यहां 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 48/10 का मतलब क्या होता है? यानी शुरुआत में जो नमक का प्रतिशत होगा वो 4.8% होगा। शुरुआत में जो नमक का प्रतिशत होगा वो 4.8% होगा। ठीक है, अगर एक प्योर मिश्रण है, पानी और दूध का मिश्रण है और हम वाष्पीकरण कर रहे हैं, वो 10 लीटर का घोल है, तो भाई जब मेरे प्यारे दोस्त हम 2 बार एलिगेशन लगा रहे होते हैं, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और मुझे बताइएगा आपके यहां से क्या चीजें समझ में आ रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं 3 तरीका। सबसे पहले ये देखिएगा, 130 जो है वो किन 2 संख्याओं के बीच में है? ये पहली संख्या मान लेते हैं, ये दूसरी संख्या मान लेते हैं और ये तीसरी संख्या मान लेते हैं। क्या 130 जो है ये मिश्रण का मूल्य जो है क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा जी, इस पे एलिगेशन नहीं लगेगा। क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सेकंड और थर्ड के बीच में आ रहा है, सेकंड और थर्ड के बीच में आ रहा है। दूसरी वाली गेहूं का मूल्य 129 रुपए था, तीसरे वाले का 132 रुपए था, दोनों को मिला के मिश्रण का मूल्य 130 रुपए दिया हुआ है, तो यहां एलिगेशन लगाएंगे तो यहां एलिगेशन 2 1 आ जाएगा। आ गया? क्या ये मेरे भाई 130 पहले और तीसरे पर भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, इन दोनों के बीच में ही है। पहले का मूल्य 127 दिया हुआ है, तीसरे का मूल्य 132 दिया हुआ है, क्या इन दोनों के बीच में ही 130 है? तो आपने कहा जी बिल्कुल 130 इन दोनों के बीच में ही। 130 में से 127 जाएगा 3 बचेगा, 132 में से 130 जाएगा 2 बचेगा। ये यहां रेशो आ चुका है। अब क्या करें जी? तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्त, सेम क्वांटिटी को जोड़ देना है। यहां भी सेकंड है, यहां सेकंड नहीं, यहां भी थर्ड है, यहां भी थर्ड है। थर्ड की मात्रा यहां 1 आई है, थर्ड की मात्रा यहां 3 आई है, दोनों को जोड़ेंगे तो थर्ड की मात्रा 4 हो जाएगी। सेकंड की मात्रा कितनी आई है? 2 आई है। फर्स्ट की मात्रा कितनी आई है? 2 आई है। यानी रेशो क्या हो जाएगा? रेशो जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 1 1 2 हो जाएगा। रेशो क्या हो जाएगा? रेशो मेरे प्यारे दोस्त 1 1 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई?
अगर आपको 3 वैल्यूज दी हुई है तो वहां एलिगेशन कैसे लगाएंगे, आपको 2 बार एलिगेशन लगाना होगा, 2 बार एलिगेशन लगाना होगा और ये देखनी होगी कि ये वैल्यू जो है किन दो संख्याओं के बीच में लाई कर रही है। इन दोनों के बीच में लाई कर रही है ना जी ना, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है तो पहला एलिगेशन यहां लगेगा, दूसरा एलिगेशन इन दोनों के बीच में लगेगा, जो कॉमन वैल्यू है उनको जोड़ दीजिए, बाकी सबका रेशो लिख दीजिए, वो आपका वो रेशो आ जाएगा जिस रेशो में इन तीनों को मिलाया गया होगा। यानी अगर मैं कहूं कि इन 3 तरीके के गेहूं को किस रेशो में मिलाया गया होगा तो आप कह देंगे 1 1 2 के रेशो में मिलाया गया होगा। देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, इसका जवाब बिल्कुल हटा सकते हो, तीनों जगह से पॉइंट, यहां से भी पॉइंट हटा दोगे। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे भाई कि क्या इन दोनों के बीच में आता है 141? बिल्कुल आता है। पहली और दूसरी पर एलिगेशन लगा सकते हैं, पहली वैल्यू 120 है, दूसरी वैल्यू 144 है, इन दोनों के बीच में 141 आता है। आपने यहां एलिगेशन लगाया, ये 21 आया और यहां 3 आया, तो मेरे भाई क्या रेशो एक साथ आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या दूसरी और तीसरी के बीच में 141 आता है? नहीं, पहली और तीसरी के बीच में बिल्कुल आता है। 120 और 174 के बीच में बिल्कुल आता है एलिगेशन। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं 141 में से 120 जाएगा, 21 बचेगा, ये पहली है, ये तीसरी है मेरे भाई, और 174 में से 141 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 33। 3 से काटेंगे 11 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, कटेगा। कट गया। अब मेरे भाई पहली दोनों जगह कॉमन है, जोड़ दीजिए, 11 और 1 12 हो जाएगा। दूसरी कितनी है? 7 दी हुई है, और तीसरी कितनी है? 7 दी हुई है। यानी मुझे ये तीनों तरीके के गेहूं किस रेशो में मिलाने पड़ेंगे? तो आप कह देंगे 12 7 7 के रेशो में मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, किस रेशो में मिलाने पड़ेंगे? तो आप कह देंगे 12 7 7 के रेशो में ये मिलाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए कि चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 48 रुपए प्रति मूल्य से बेचने पर 20% की हानि हो। आप मुझे ये बताइए, ये क्या है? क्रय मूल्य है। ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। अगर ये क्रय मूल्य है तो मिश्रण का भी क्रय मूल्य होना चाहिए, लेकिन मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 48 रुपए में बेचने पर। 48 रुपए में बेचने पर, यानी ये तो बीच में नहीं चलेगा। अगर हम क्रय मूल्य पर लगा रहे हैं तो एलिगेशन हमेशा सेम चीजों पे लगता है, तो इसको भी हमें क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, 20% की हानि का मतलब क्या है? 20% की जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5 आएगी, यानी कि 5 की चीज 1 के घाटे से 4 की बेची जाएगी, तभी आप कह सकते हैं कि 20% का घाटा हो गया। मेरे भाई वो बेच कितने में रहा है? 48 रुपए में बेच रहा है। 4 की वैल्यू 48 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी उसका मूल्य जो रहा होगा, क्रय मूल्य जो रहा होगा मिश्रण का, वो 60 रहा। मिश्रण का क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 60 रहा होगा। 60 इन दोनों के बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। पहली और दूसरी के बीच में भी 60 आएगा। 50 है पहली का मूल्य, दूसरी का 80 है, मिश्रण का क्रय मूल्य 60 है, तो आप कहेंगे यहां 10 आ जाएगा, यहां 20 आ जाएगा, दोनों का रेशो 2 1 आ जाएगा। 50 और 100 के बीच में भी, पहली और तीसरी के बीच में भी एलिगेशन लगेगा। 50 पहली वैल्यू है, तीसरी वैल्यू 100 है, और मिश्रण की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है, तो यहां तो 10 बचने वाला है, यहां मेरे भाई 40 बचने वाला है, तो इसका रेशो 4 1 हो जाएगा। पहली को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 हो जाएगी, दूसरी 1 हो जाएगी और तीसरी भी 1 हो जाएगी, तो तीनों का रेशो क्या हो जाएगा? 6 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एसिड और पानी का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये 1 है, ये x दिया हुआ है। ठीक है, जब 300 मिलीलीटर के मिश्रण में, यानी ये पूरा मिश्रण जो दिया हुआ है, ये 300 ml दिया हुआ है, 50 ml पानी मिलाया जाता है, 50 ml पानी मिलाया जाता है, 50 ml पानी मिलाया जाता है, तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। ठीक है, मेरे प्यारे साथी, अब आप समझिए एक बात को कि हमने केवल पानी मिलाया है ना, तो एसिड की मात्रा समान होनी चाहिए। अगर यहां 2 है तो यहां 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यहां भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर 300 ml पहले मिश्रण था, 50 ml मिल गया, तो अब क्या 350 ml का मिश्रण हो गया होगा? 300 और 50 350, मेरे हिसाब से टोटल मिश्रण 7 बैठ रहा है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी? हो जाएगी क्या? अगर एक पार्ट की वैल्यू 50 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या यहां 250 होगा? क्या मेरे भाई यहां 250 होगा? अगर एक पार्ट की वैल्यू 50 है तो क्या यहां 250, और एक पार्ट की वैल्यू 50 है तो क्या यहां 100 हो जाएगा? हो जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे जी बिल्कुल 100 हो जाएगा। इसे 100 बनाने के लिए 50 की गुणा यहां हो जाएगी, ये 100 हो जाएगा। इसे यहां 50 की गुणा हुई है तो यहां 50 की गुणा हो जाएगी मेरे भाई। क्या मेरे प्यारे दोस्त यहां ये वाटर हो चुका है? बहुत बढ़िया, यहां ये वाटर हो चुका है। अगर यहां 250 ml पानी था, 50 ml मिलने के बाद, तो ये मात्रा क्या 200 ml आएगी? क्या मात्रा यहां 200 ml आएगी? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 100 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। साथ के अनुपात में मिलाया जाता है। ये पानी है मेरे भाई, ये जूस है, इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाता है? 9:7 के रेशो में मिलाया जाता है। ठीक है, यदि 160 लीटर के पे में, यानी ये जो मिश्रण है ये 160 लीटर है, मेरे हिसाब से 9 7 16 है, उसने 160 लीटर बोला है, क्या एक पार्ट की वैल्यू 10 आ जाएगी? यानी 9 पार्ट की वैल्यू 90 है, 7 पार्ट की वैल्यू 70 आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो 160 लीटर का मिश्रण था, इसमें 90 लीटर पानी है और 70 लीटर जूस है। 160 लीटर के मिश्रण में x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिलाया जाता है, ये दोनों चीजें मिलाई जाती हैं, तो नया अनुपात 13/15 हो जाता है। नया अनुपात 13/15 हो जाता है। मैंने रेशो में आपको क्रॉस मेथड पढ़ाया होगा कि जब एक क्वांटिटी आप लोगों को दी गई हो और आप लोगों को कुछ मिलाने के बाद फिर रेशो आप लोगों को दिया हो, तो वहां आप क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। गुणा करिए, 13 दूनी 26x होगा, 15 की गुणा x में करिए 15x होगा, दोनों का डिफरेंस निकालिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइए। ऐसे ही 15 निम्मा 135 होगा, 1350 हो गया, माइनस 13 7 91 910 हो जाएगा। यहाँ भी डिफरेंस लगा दीजिए। ठीक है, 26 में से 15 जाएगा तो 11x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 440 बचेगा, यानी x की वैल्यू 40 आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 40 आ चुकी है तो आपने यहाँ 40 मिलाया होगा, ये वाली मात्रा 80 मिलाई होगी, 40 दूनी 80। पहले से ही 160 लीटर का मिश्रण था, 40 ये मिल गया, 200 हो गया, 80 मिल गया, टोटल मिश्रण कितना बन जाएगा? अब टोटल मिश्रण जो है वो 280 लीटर का हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितने का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 280 लीटर का हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? पानी का अनुपात 1:3 है। एक मिश्रण दिया हुआ है जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वो 1:3 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। अगर हम इसमें x लीटर दूध मिला रहे हैं तो दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। ठीक है, अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात जो है वो 2:5 हो जाता है। अनुपात जो है वो 2:5 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करें, यानी यहां हमने कितना दूध मिलाया। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है,
अगर हम इसे यहां से सोल्व करें तो इसमें 50 लीटर पानी मिलाया गया, क्या दूध की मात्रा के साथ कोई छेड़खानी की? नहीं, तो बराबर कर दो, यहां 2 की गुणा यहां 7 की गुणा, क्या दूध की मात्रा बराबर होगी? यहां 7 की गुणा यहां 2 की गुणा होगी क्या? मेरे हिसाब से यहां पानी कितना था 30, यहां पानी कितना हो गया 35, तो 5 मिलाया गया, 30 से 35 हो गया, 5 मिलाया, उसने 50 कहा है, तो 5 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अगर 1 की वैल्यू 10 हो चुकी है तो यहां इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी और इसकी वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी क्या? अगर 1 बराबर 10 है तो इतना बराबर कितना, इतना बराबर कितना। अब उसने यहां x लीटर दूध मिलाया था, तो पानी की मात्रा समान होनी चाहिए। पानी की मात्रा 300 है, यहां 3 है, तो इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 100 की। तो इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 100 की। होगी क्या? यानी कि मेरे भाई ये 100 लीटर यहां दूध था, यहां 20 सत्ते 140 लीटर दूध बन गया, तो मैंने कितना दूध मिलाया? तो आपने कहा कि आपने 40 लीटर दूध मिलाया। बेटा जी 280 ऐसे हो गया, 90 ये 70 160 160 और 40 40 ये मिलाया है, 80% और x% चीनी होती है। यदि मिश्रण पी तथा क्यू को क्रम से 2-3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में चीनी की मात्रा 39% हो जाती है। देखिए ये मिश्रण पी है, ये मिश्रण क्यू है। मिश्रण पी में चीनी की मात्रा 30% है, मिश्रण क्यू में चीनी की मात्रा x% है, और जब इन दोनों को 2-3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में चीनी की मात्रा 39% हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एलिगेशन लगाइए। 39 में से 30 जाएगा 9, 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी ये 39 से 6 ज्यादा, यानी ये 45 होना चाहिए। दूसरे मिश्रण में क्यू में जो चीनी की मात्रा रहेगी वो 45% रहेगी। आगे बढ़िएगा। यदि 300 लीटर के मिश्रण आर में 300 लीटर का मिश्रण आर है, x प्लस 9% चीनी है, 45 और 9, x की वैल्यू 45 है, 45 और 9 54% चीनी है, 54% चीनी है, तो चीनी की मात्रा वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई चीनी की मात्रा 162 लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? चीनी की मात्रा 162 लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? चीनी की मात्रा 162 लीटर हो जाएगी। बड़ा आसान था। पी में चीनी 30% है, क्यू में चीनी x% है, 2-3 के अनुपात में मिला रहे हैं, मिश्रण में चीनी 39% है। 86 हम लोग कर रहे हैं, 87 भी देख लेंगे, फिर 3 क्वेश्चन आप लोग एक बार देखना। एक दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध है, पहले बर्तन में 80% दूध है, पहले बर्तन में कितना है? 80% दूध है, और दूसरे बर्तन में कितना है? 60% दूध है। पहले बर्तन में 80% दूध है, दूसरे बर्तन में 60% दूध है। यदि वह पहले बर्तन में से 28 लीटर दूध और दूसरे बर्तन में से 32 लीटर दूध निकालकर एक मिश्रण बनाता है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, दूध का प्रतिशत कितना होगा, ये वाला पूछना चाह रहा है, ये वाला पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई आपने देखा 4 सत्ते 28 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा, इसकी गुणा इसमें करिए 560 आएगा, और इसकी गुणा इसमें करिए 480 आएगा, और इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए, तभी तो बीच वाली वैल्यू निकलती थी। तो मेरे भाई आप कहेंगे 8 6 14 को 4 हासिल 1 1040 हो जाएगा, और उसे 15 से डिवाइड करिए, 15 चिक्का 90 होते हैं, 14 बचेगा, 15 निम्न 135 69 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। 95 का रेशो तो मिलाने के बाद है में रखा जाता है। अब अनुपात उल्टा हो गया है, पहले कितना था? 3-5 है, नमक और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3-5, अब इसे धूप में रखा जाता है तो अब अनुपात उल्टा हो गया है, 5-3 हो गया। कितना ही धूप में रख लो पानी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आएगा। इन्हें बराबर करने के लिए 5 की गुणा ऊपर 3 की गुणा नीचे, 5 की गुणा यहां कर दीजिए, 3 की गुणा नीचे। ठीक है, पहले 25 लीटर पानी था, अब 9 लीटर पानी है, यानी 16 लीटर पानी निकल गया। हमें 16 की वैल्यू निकालनी है। शुरुआत में मिश्रण 15 ये है, 25 ये है, क्या शुरुआत में मिश्रण 40 लीटर का बैठा है? उसने कहा 120 लीटर का मिश्रण, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 3 आएगी? तो 16 पार्ट की वैल्यू 48, यानी 48 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो चुका होगा। 48 लीटर पानी का वाष्पीकरण मेरे भाई हो चुका होगा। गुरुजी निकाला दोनों में से है, मिलाया केवल बी है। बेटा जब तो इसकी मात्रा को सेम किया था, अगर मिलाया केवल बी है तो ए की मात्रा को समान कर दिया। निकला दोनों में, उच्च लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। 10% पानी मिले हुए 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को 10% पानी मिले हुए 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत कितना होगा? अच्छा ये बताइए कि अगर 10 लीटर का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मिश्रण है, उसमें 10% पानी है, तो क्या 1 लीटर पानी हो जाएगा इस 10 लीटर में? बहुत बढ़िया। अगले वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 20 लीटर है, उसमें भी 10% पानी है, तो क्या इस 20 लीटर में 2 लीटर पानी हो जाएगा? अब उसने कहा है दोनों को मिला दिया जाता है, परिणामी विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत कितना? परिणामी विलयन था कितना? टोटल 30 लीटर था। अगर 30 लीटर में 3 लीटर पानी है तो क्या 27 लीटर हाइड्रोक्लोरिक विलयन होगा? कितने में से? टोटल 30 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक विलयन जो रहेगा वो 90% रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन 4 नंबर का होता है तो 22 क्वेश्चन के 88 नंबर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। सारे के सारे बहुविकल्पीय, मान लो एक बहुविकल्पीय 5 नंबर का है तो 22 बहुविकल्पीय 110 नंबर के हो जाएंगे। टोटल पेपर कितने का है? 100 नंबर का है। 100 में से 88 जाएगा, 12 बचेगा, 110 में से 100 जाएगा, 10 बचेगा, 2 पंजे 10 होता है, 2 चिक्का 12, यानी हाँ या ना वाले 5 क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय 6 क्वेश्चन है, टोटल मिला के 11 क्वेश्चन है। उसने टोटल 22 क्वेश्चन दिए हैं, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी? अगर एक बराबर 2 है तो 5 बराबर 10 हो जाएगा और 6 बराबर 12, यानी हाँ या ना वाले 10 प्रश्न होंगे और बहुविकल्पीय 12 प्रश्न होंगे। उसने बहुविकल्पीय पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप होमवर्क में करिएगा मेरे भाई, होमवर्क में करिएगा।